जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, सभी लोग भगवान श्री राम से अयोध्या वापस चलने के लिए कहते हैं। राखे राम रजाई रुखे, हम सब कर हित होई, और समुझ सयाने करऊं अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुगत राम अभिषेको, और मंगल मोद मूल मग एको। के ही विधि अवध चलहि रघुराई, और कहूँ समुझ सोई करहूँ उपाओ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनिवर बानी, और नए पर मारत स्वार्थ शानी। उतरु न आव लोगे भय भोरे, और तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित से सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार सख्त से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, और अधिक एक ते एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कहे पितु माता, और कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, और अस आशीष राउर जगु जाना। सो गोसाई विद गति जही छेकी, और सकहीं कुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष की एक ऐसी ऐसी ही है जो दुखों का दामन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी तो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझई मोहि उपाऊ अब, सो सब मोरे अभागु, और सुन स्नेह में बचन गुरे उर उमगा अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुर राम कृपाही, और राम विमुख सिद्ध सपने हुनाही। सकुच तात कह एक बाता, और अरद तजही बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर मैं राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वज्ञ जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, और फेर ही लखन सिय रघुराई। सुधि सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, और भे प्रमोद पर पूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, और जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, और सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी
जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसके लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगीं। कहीं भरत मुनि कहा सुकीन है, अफल जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करऊं जन्म भर वासु, और यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जामू राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, और जो पुर कहूँ त नाथ निज की जहूँ बचनु प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुन देख सनेहु, और सभा सहित मुन भये विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, और मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचहि पार जतन ही हेरा, और पावती नावन बोहित बेरा। और कहीं को भरत बढ़ाई, और सरस सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उनके हृदय में उपाय ही ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया तलैया की सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि है मन भीतर भाए, और सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासनु, और बैठे सब सुन मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज से श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम स्नान आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, और देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम वर भाग्य सुजाना, और धर्म नीत गुण ज्ञान विधाना। अब सुनिएगा, पर यहाँ पर वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं। श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम जी, सुनिए। अब क्या कह रहे हैं। सबके उर अंतर बसहूं, जानहूं भाव को भाव, और पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहूं पाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचार न काओ, और सोज जुआ रही आपने दाहो। सुने मुने बचन कहत रघुराओ, और नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। सुनिएगा क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम। आर्त दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है।
सब कर हित रुक राउर राखे, और आयसु किए मुदित पुर भासे। प्रथम जो आयसु मोह कहु होई, और माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूंगा। पुण्य जेहि कह जस कहीं गुसाई, और सो सब भात घटहि शिवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, और भरत सने विचारु न राखा। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, ओ भरत भगत बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुच राखी, और जो की जैसो शुभ शिवरा साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनो, करहूं विचारु बहोरी। और करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिएगा। गुर अनुराग भरत पर देखी, और राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, और निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी का गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुर आयसु अनुकूला, और भजन बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, और भयउ न भुवन भरत सम भाई। क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, और ते लोकों वेदहूँ बड़े भागी। राउर जा पर अस अनुरागू, और को कही सकत भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग को कौन कह सकता है। लख लघु बंद बुंदी सकुचाई, और करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अवस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजुतात। और कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात। अर्थात तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुन बचन
राम रुख पाई, और गुर साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारो, और कहीं न सकहीं कुछ करहीं विचारो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, और यही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रमासुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ही निभाह दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, और अपराधियों पर कोह न काहू। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, और खेलत मुखुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। सिपो शिशुपन ते परिहरऊ न संगो, कबहू न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, और हारे हूँ खेल जिता वही मोही। क्या कह रहे हैं भरत जी? भगवान श्री राम के बारे में बता रहे हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन में प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैं प्रभु की कृपा की रीत को हृदय से भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं, जिता देते रहे। महु स्नेह सकोच बसे, सन्मुख कही न बैन, और दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। भरत जी क्या कह रहे हैं? मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके हूँ सही मोर दुलारा, और नीच बीच जननी मिस पारा। यहो कहते मोहि आजु न शोभा, और अपनी समझ साधु सिच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माँ तो बंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोट कुचाली। फरही की कोदब बाल सुसाली, और मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच हैं और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारियों के समान है। क्या कोदो को बलि उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकलेसु न काहू, और मोरे अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अगि परिक पाको, और जार हूँ जाई जनन कही काको। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अनाथ समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हार्यु सब ओरा, और एक ही बात भले ही भले मोरा। गुर गुसाई साहिब सिय रामो, और लागत मोह नीक परिणामो। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया।
मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।